नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे, उन्हें चुनरी ओढ़ाई और फिर कराया उन्हें अपने ही हाथों से भोजन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रामनवमी के इस शुभ अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस बार भी कन्या पूजन किया। साथ ही साथ इस साल के रामनवमी को बेहद ज्यादा खास बताया, क्योंकि इस साल रामनवमी तो मनाया ही जा रहा है, लेकिन इस साल स्पेशल ये है कि भगवान राम लला जो है अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और इस बार रामनवमी की धूम उनके जन्म स्थान यानी अयोध्या में भी देखने के लिए मिली, जहां पर भगवान राम का सूर्य अभिषेक तो देखने के लिए मिला, साथ ही साथ विधि विधान से पूजन भी किया गया। इसी बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या कुछ किया गया है, इसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से हवन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया और इस दौरान आपको बता दें कि हवन वगैरह की जो तस्वीरें हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ द्वारा हवन पूजन जो है प्रॉपर किया जा रहा है, विधि विधान से ये पूजा हो रही है, मंत्रोच्चारण वगैरह किए जा रहे हैं। इसी के बाद जो है कन्या पूजन भी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से कन्याओं के पांव पखारे। वहां पर एक बड़ा सा, अगर आप कहेंगे, गमला रखा था, बड़े सा प्रात भी रखा हुआ था, जहां पर बच्चों को एक एक करके बुला रहे थे। उनके पांव जो है पानी से धुल रहे थे, फिर उन्हें चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बट पूजन भी किया और इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कन्या पूजन के समय मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जरा सा आप भी देखिए ये वीडियो। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि देखा जा सकता है कि कैसे नवमी तिथि के अनुष्ठान में सीएम योगी ने सबसे पहले छोटी छोटी बच्चियों के पांव धोए, फिर उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत आदि का तिलक लगाया। इसके बाद उन्हें लाल लाल चुनरी उड़ाकर और दक्षिणा प्रदान कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम ने हवन पूजन के बाद इन कन्याओं को गोरखनाथ मंदिर की रसोई में पकाया हुआ भोजन अपने हाथों से परोसा। बता दें आपको कि भोजन की पूरी तैयारी की हुई थी। इस दौरान वो बच्चों के लिए जो है उनकी आरती उतारते नजर आए, घंटी था उनके हाथ में, घंटी बजाते हुए भी नजर आए। इससे पहले सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा था कि भारत के प्राण, सनातन जगत की सकल आस्था के केंद्र, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन अवतरण दिवस श्री राम नवमी की समस्त प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शताब्दियों की प्रतीक्षा के उपरांत अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला का निर्मित नव्य भव्य दिव्य मंदिर कोटि कोटि राम भक्तों और मानव सभ्यता को हर्षित और गर्वित जो है कर रहा है। जय श्री राम। बता दें कि आज देश भर में धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस बार की रामनवमी बहुत विशेष है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की यह पहली रामनवमी है। इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना की गई, मंत्रोच्चार के साथ रामलला का सूर्याभिषेक भी हुआ और इसके बाद जब रामनवमी की पूजा पाठ योगी आदित्यनाथ ने कर ली तो वो मीडिया से भी बातचीत करते नजर आए और उन्होंने बताया कि कैसे इस बार की रामनवमी इतनी ज्यादा खास है
500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। क्या कुछ कह रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जरा एक बार आप खुद सुनिए। वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती के 9 दिनों तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक पूजन और अनुष्ठान के उपरांत कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। जगतजननी मां भगवती की 9वीं की तिथि सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। प्रकृति से परमात्मा तक पूजन की इस चराचर जगत की अद्भुत जो परंपरा है, वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में प्रतिवर्ष आती है। इन 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले प्रदेशवासियों को वासंतीय नवरात्रि की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। वासंतीय नवरात्रि की 9वीं तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पावन जन्मदिन की भी तिथि है, यानी राम नवमी के रूप में ही यह तिथि विख्यात हो गई। हजारों वर्ष पहले अयोध्या के राजा महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में साक्षात सृष्टि के पालक विष्णु ने अवतार लेकर के धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना इस जगत में किया था। स्वाभाविक रूप से इस बार की 9वीं अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है। लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है। रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म के साक्षात प्रतीक हैं। ये मर्यादा के आदर्श परमात्मा स्वरूप परम पुरुष हैं। उनका जन्मोत्सव समाज को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो आदर्श प्रभु श्री राम ने स्थापित किए, वह आदर्श आज के युग में भी हजारों वर्षों के बाद भी उसी प्रकार के प्रासंगिक हैं जैसे त्रेता युग में उनकी प्रासंगिकता थी। जगतजननी मां भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के उन उच्च आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करके हम सब समाज की सेवा में अपने आप को संलग्न कर सके और हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग और वर्ण से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किए उसका अनुसरण करते हुए
हम देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर सकें, यह इन आराध्य देवों के प्रति हम सबकी श्रद्धा का प्रतीक होगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करें, इस कामना के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहते नजर आए कि 500 साल बाद आखिरकार रामनवमी मनाई तो जा रही है, लेकिन वहीं पर जहाँ पर राम लला का जन्म स्थान है यानी अयोध्या का राम मंदिर, जहाँ पर बेहद ज्यादा उत्साह है, लोग बेहद ज्यादा खुश हैं और रामनवमी का ये बड़ा अवसर है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों में हर्ष है, उल्लास है, वो बेहद ज्यादा खुश है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रदेश की सभी जनताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि एक अवसर जो है, इतना बड़ा अवसर उन्हें फिर से जो है मिला है, मौका मिला जहां पर रामलला का अभिषेक भी वो देख पाए। यहाँ पे आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी रामलला के जो है सूर्य अभिषेक की कई सारी तस्वीरें साझा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी भावुक नजर आए, उन्होंने भी अपने चप्पल खोल अपने दिल पर हाथ रखकर वीडियो के जरिए जो है उन्होंने भी दर्शन किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।